अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ ब्रेस्ट अवेयरनेस पे एक सेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। As per the data, as per the statistics, हर 4 मिनट में एक महिला इंडिया में डायग्नोज होती है with breast cancer. I mean, every 4 minutes, one woman is diagnosed with breast cancer. Every 13 minutes, we lose a woman to breast cancer. काफी भारी नंबर्स लगते हैं, है ना, जब हम इन नंबर्स को सुनते हैं। लेकिन इसमें अच्छी स्टोरी ये है कि more than 85% of the breast cancer, they are preventable, they are avoidable. हम उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी के ऊपर संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर काम करती है। I would like to welcome Dr. Poulomi Mukherjee, surgical oncologist, Kachar Cancer Hospital and Research Center, Silchar. She has completed her research on studies of detection of cancer, processing infrared images, and developing appropriate instrumentation system for initial deployment in northeastern states. An initiative of Center for Development of Advanced Computing, Kolkata, and Kachar Cancer Hospital and Research Center, Silchar, Assam. Screening and early detection of cervical, oral, and breast cancer in Kachar, Assam, a pilot project. Indian Council of Medical Research, New Delhi, supported screening project with Kachar Cancer Hospital and Research Center, Silchar, Assam. Her publications: correlation of clinico-pathological and radiological parameters of response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer, Indian Journal of Cancer, June 2014. Primary mammary small cell carcinoma, a case report and review of literature, Indian Journal of Medical and Pediatric Oncology. अब तक हम सुनते आए हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआती स्टेज या इनिशियल स्टेज में पकड़ने का बहुत बड़ा एडवांटेज है. There's a big advantage of diagnosing breast cancer in the early stage. तो ये हम जब स्तर या स्टेज की बात करते हैं, इसको इनके ब्रेस्ट कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं. सो द फर्स्ट स्टेज, जो पहला स्टेज होता है, उसको शुरुआती स्टेज बोलते हैं, क्योंकि उस स्टेज में कैंसर का जो साइज है, वो जो ट्यूमर या गठान का जो साइज है, वो जनरली 2 सेंटीमीटर से कम होता है. और इस स्टेज में कभी कभी तो उसमें मैमोग्राफी जो होती है, ये ब्रेस्ट का एक इट्स लाइक अ एक्सरे जैसे करते हैं, उस तरह से इट्स लाइक एन एक्सरे फॉर द ब्रेस्ट. तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से तो उनको कोई ऐसा सिम्टम या ऐसे लक्षण नहीं होते हैं, बट व्हेन वी डू अ स्क्रीनिंग मैमोग्राम, पेशेंट्स आते हैं या महिलाएं आते हैं चेकअप के लिए, उस पे कभी कभी पकड़ में आता है छोटे जैसे द साइज ऑफ ये राइस या चावल के दाने के साइज का. सो दीज आर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर साइज जिसका 2 सेंटीमीटर से कम होता है. ये हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में भी हमको फील होता है. अगर हम बहुत सेंसिटिव हैं और अवेयर हैं हमारे ब्रेस्ट के बारे में, तो इवन 1 to 2 सेंटीमीटर size lump can be detected on self breast examination. The second stage जो है, जो दूसरा स्तर है ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें यही जो गठान की बात हम कर रहे हैं, ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है. जनरली अबाउट 5 सेंटीमीटर इज द कट ऑफ फॉर स्टेज 2. इसमें क्या होता है कि कैंसर का साइज बड़ा हो गया है और ये तकरीबन हमारे ब्रेस्ट में काफी दिनों से बढ़ रहा है. सो देयर इज अ स्मॉल चांस दैट यहाँ से निकल के दूसरे जगहों पे फैलने का थोड़ा ज्यादा चांस होता है, बट इट इज स्टिल अ क्योरेबल स्टेज. एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेजेस, जो पहला या दूसरा स्टेज होता है, इसको हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के दायरे में बोलते हैं. तीसरे नंबर पे जो थर्ड स्टेज हम कहते हैं, ये तीसरे स्तर का जो है ब्रेस्ट कैंसर,
उसमें यही जो गठान है इसकी साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है, या ब्रेस्ट का जो त्वचा है या स्किन है उस पे चेंजेस नजर आने लगते हैं। हमने ये वीडियो मेरे टॉक के पहले जो हमने वीडियो में देखा कि निपल से डिस्चार्ज होना या निपल अंदर की तरफ खिंच जाना, या ब्रेस्ट के त्वचा में अल्सरेशंस मतलब उसके झुर्रियां पड़ना, या जिसको हम इंग्लिश में पेदोहांश बोलते हैं, या फ्रैंक अल्सरेशन घाव होना ब्रेस्ट में, तो ये एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की इसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। तीसरे नंबर का स्टेज होता है ये ब्रेस्ट कैंसर का। एक और चीज है, अगर ब्रेस्ट कैंसर बगल के ग्लैंड्स जो एक्सिलरी ग्लैंड्स बोलते हैं वहां पे फैल जाता है, वो भी 3 नंबर के स्टेज पे आता है। दैट्स द थर्ड स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। लास्ट एंड जो फाइनल स्टेज है जिसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं, इसमें जो कैंसर है वो ब्रेस्ट से निकल के शरीर के अन्य जगहों पे, अन्य ऑर्गन्स पे स्प्रेड होता है, जैसे हड्डियों में या लिवर में या हमारे लंग्स में, इसमें स्प्रेड होता है। तो हमारे पास पेशेंट्स जो इस स्टेज में आते हैं, ये सिर्फ ब्रेस्ट में गठान का ही कंप्लेंट नहीं, और दूसरे तरह का कंप्लेंट्स जैसे पीठ में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने की तकलीफ, इस तरह के लक्षण से आते हैं। अभी स्टेज हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक तो हमें ट्रीटमेंट में मदद करता है कि पेशेंट किस स्टेज में है, बीमारी का स्टेजिंग बहुत अनिवार्य हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जैसे डॉक्टर मोहित ने हमें बताया, द फर्स्ट स्टेज द क्योर रेट्स आर ऑलमोस्ट मोर देन 90%। सो 90% के भी ऊपर तक जाता है हमारे क्योर रेट्स। और इस स्टेज में अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कम हो जाते हैं, पेशेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। सेकेंड स्टेज जो है उसमें द क्योर रेट्स, ठीक होने की जो संख्या है, दैट इज अराउंड 70 to it's more than 70%, up to 90% बोल सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। कुछ तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स में इट कैन इवन बी मोर देन 90%। तो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आर कॉल्ड द अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। अभी जहां हम एडवांस स्टेज की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ हमारी ठीक होने की संभावना, द क्योर रेट्स ड्रॉप डाउन टू ऑलमोस्ट 60%, क्योंकि ये एडवांस्ड हो चुका है, हमारे ग्लैंड्स में फैला है। सो इसमें जो है हमें ये लगता है कि दिस कैन स्प्रेड, देयर हैज अ पोटेंशियल टू स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कैंसर के घूम के वापस आने, रेकरेंस जो बोलते हैं, जिसको घूम के वापस आता है ट्रीटमेंट के बाद, उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं इन स्टेज 3। लास्ट एंड द फाइनल स्टेज, स्टेज 4 का जो कैंसर है, जनरली स्टेज 4 के कैंसर्स को हम एक बहुत फेटलिस्टिक व्यू से देखते हैं। इफ वी मतलब हमें लगता है कि इसका और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर के केस में गलत है। कुछ तरह के ब्रेस्ट कैंसर्स हैं जिनके ट्रीटमेंट से पेशेंट काफी सालों तक खींच सकता है। So even at stage 4 breast cancer patients can live considerable length of time in certain breast cancer. ये 4 नंबर का स्टेज है। मरीज को हम देख रहे हैं, ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए, पूरी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर हम आते हैं पैथोलॉजिकली, जब हम ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करते हैं तो उसकी हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी बोले तो एक स्पेशल सी एक नीडल होती है जिसको डाल के हम उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, पतली सी एक टिश्यू निकालते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कई पेशेंट्स में ये गलत विचार, गलत धारणा है कि बायोप्सी से बीमारी फैलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बायोप्सी अनिवार्य है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले हमारा एक बायोप्सी ब्रेस्ट कैंसर का होना बहुत जरूरी है। तो इस बायोप्सी में जब पैथोलॉजिस्ट, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, वो देखते हैं तो वो ब्रेस्ट कैंसर को एक पैथोलॉजिकली एक नाम देते हैं। उनमें से जो कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेटिंग ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ये एक मेडिकल टर्म है, तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना होगा। सो दिस इज द कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज द इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कैंसर। ज्यादातर महिलाओं को इस तरह का पैथोलॉजिकल कैंसर होता है। अलग अलग पैथोलॉजिकल टाइप्स होते हैं, जिसमें इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर कैंसर होता है, कोलॉइड कैंसर होता है, मेडुलरी कैंसर होता है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है इन सबका लगभग सिमिलर होता है, ट्रीटमेंट सबका सेम होता है। पैथोलॉजिकल बेसिस पे हम ट्रीटमेंट इनकी अलग नहीं करते हैं। पैथोलॉजी से थोड़ी ऊपर जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। आजकल हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इस स्तर पे आ गया है कि हम उसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, ये पैथोलॉजी का एक स्पेशल डिवीजन है जहां हम थोड़े स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू का जो बायोप्सी से निकली हुई है। इसमें हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किस मॉलिक्यूलर टाइप का है। ये पैथोलॉजी से भी ऊपर की चीज हम देखते हैं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन, इसके आधार पर जब हम ब्रेस्ट कैंसर को रखते हैं या ब्रेस्ट कैंसर को विभाजित करते हैं, उससे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो निर्भर होता है। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर घूम के आने के जो चांसेस है, इस मॉलिक्यूलर सबटाइप्स के आधार पे काफी इसके आधार पे हम बोल सकते हैं और इस पर निर्भर होता है। तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूलर सबटाइप्स है, आपको काफी लोगों को पता होगा। महिलाओं के शरीर में दो मुख्य हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो कुछ ब्रेस्ट कैंसर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ये हम स्पेशल स्टेन या स्पेशल तरीकों से इसका डिटेक्शन करते हैं। पैथोलॉजी में स्टेनिंग होती है, उसपे पता चलता है कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है या नहीं। तो ये सबसे पहला टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, विच इज कॉल्ड ER, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव। अभी इनका जो प्रोग्नोसिस है, ये एडवांस स्टेज में भी बेहतर प्रोग्नोस्टिकली ये एक अच्छा कैंसर, अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे ग्रुप की तुलना में इसकी प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर होती है। जैसा मैं आपको बोल रही थी कि चौथे स्टेज पे भी अगर इस मॉलिक्यूलर टाइप के पेशेंट्स आए, उनको भी हम ट्रीटमेंट या उनको भी मेडिसिन के बलबूते पे हम सालों कंट्रोल पे रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा सबटाइप होता है। नंबर 2 इज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर नेगेटिव, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव, दैट इज लुमिनल B, मतलब उसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये भी जो है, ये भी एक अच्छा सबटाइप है। पहले की तुलना में इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी भी जो ट्रीटमेंट है ये सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ER-PR पॉजिटिव की तरह ही सेकेंड जो सबटाइप है जिसको लुमिनल B बोलते हैं, ये दोनों की मोर और लेस ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। इसको हम कीमो, रेडिएशन, सर्जरी के साथ साथ हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ये हार्मोन ट्रीटमेंट सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। नंबर 3 जिसमें एक मॉलिक्यूलर एक नाम आपको ऐसे याद करना होगा, HER2/neu। ये एक प्रोटीन होता है जो ब्रेस्ट सेल्स में पाया जाता है। ये नॉर्मल सेल्स भी अगर आप जांचेंगे तो प्रोटीन आपको मिलता है। अभी जिन महिलाओं में जिन ब्रेस्ट कैंसर्स में ये प्रोटीन का ओवर एक्सप्रेशन होता है, मतलब हद से ज्यादा ये प्रोटीन पाया जाता है ब्रेस्ट सेल्स में, जिन कैंसर सेल्स में, उसको हम HER2/neu पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। This is the third type of breast cancer.
इसके ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के अलावा बायोथेरेपी, दैट इज ट्रास्टुजुमैब, कई लोगों ने सुना होगा, हर्सेप्टिन और ट्रास्टुजुमैब, इस तरह के मेडिसिन काम आते हैं। इस तरह के, वी कैन नॉट कॉल इट कीमोथेरेपी, दीज आर एक्चुअली बायोथेरेपीज। बायोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है फॉर दिस ग्रुप ऑफ कैंसर। लास्ट एंड द फोर्थ ग्रुप ऑफ कैंसर इज ट्रिपल नेगेटिव, मतलब उसमें हार्मोन रिसेप्टर्स भी नहीं होते हैं और HER2 न्यू प्रोटीन एक्सप्रेशन भी पाया नहीं जाता है। तो ये ट्रिपल नेगेटिव ग्रुप जो है ये कीमो सेंसिटिव होते हैं काफी ज्यादा पहले 3 ग्रुप की तुलना में। तो हम इस ग्रुप को ज्यादा कीमोथेरेपी फोकस करते हैं। आई एम श्योर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ टॉक्स ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में आपको और भी समझाया जाएगा, आपसे डिस्कशन किया जाएगा। सो हमारा जो डिटेक्शन होता है या डायग्नोसिस होता है, सिर्फ ये बताना पैथोलॉजिस्ट के लिए काफी नहीं है कि ये किस तरह का कैंसर है, इन्फिल्ट्रेटिंग लोबुलर है, इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा है। सो उनके लिए IHC मार्किंग, जो मैंने 4 मॉलिक्यूलर टाइप्स बताए, ये करना भी बहुत जरूरी होता है, इनफैक्ट अनिवार्य होता है। सो कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो, वो पैथोलॉजी रिपोर्ट is incomplete, ये पूरा complete नहीं है unless there is these 4 mention of which molecular type of breast cancer are we dealing with. So I hope my talk has been clear. Thank you very much for giving me this opportunity. I really want to extend my thanks to NMDC, which is doing a great job in nation building as far as their core strength is concerned. But उसके अलावा बहुत ही socially aware organization है, and इस तरह के webinars जो हम करते हैं उनको हमेशा support करती है, and because of that support we are able to reach thousands of people. तो आप लोग जो हमारे साथ Zoom पे डायरेक्टली अभी कनेक्टेड हो, इसके अलावा दिस webinar will be live on Facebook and other social media platforms, and I'm sure a lot of people will benefit because of this webinar. So thank you NMDC. Also a very big thanks to Phenobank who has come forward to support this webinar.